दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एलिफेंटा गुफाओं की रोचक जानकारी के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। एलिफेंटा की गुफाएं गढ़ी हुई गुफाओं का एक नेटवर्क है जो महाराष्ट्र के मुंबई शहर से 10 किलोमीटर दूर मुंबई बंदरगाह के घरपुरी यानी कि गुफाओं का शहर और एलिफेंटा द्वीप पर स्थित है। यह द्वीप अरब की सागर की टुकड़ी में बसा हुआ है, जहां गुफाओं के दो समूह हैं। पहले समूह में 5 हिंदू गुफाएं और दूसरे समूह में 2 बुद्धिस्ट गुफाएं हैं। में पत्थरों की मूर्तियां भी बनाई गई हैं और जो हिंदू भगवान शिव को चित्रित करती है। एलिफेंटा की रोचक जानकारी। गुफाओं में बनी ये मूर्तियां तकरीबन 5 से 8वीं शताब्दी में बनाई गई थी, लेकिन आज भी इसे किसने बनाया इस पर बहस शुरू है। गुफाओं को असिताश्म पत्थरों से ही काटा जा सकता है। सभी गुफाओं को प्राचीन समय में ही रंग दिया गया था, लेकिन अभी केवल उसके कुछ अवशेष ही बचे हैं। मुख्य गुफा एक सबसे बड़ी गुफा है, जिसे 1534 तक पुर्तगाल के शासनकाल के समय तक हिंदू लोगों के पूजा अर्चना करने की जगह थी, लेकिन 1534 के बाद गुफा को काफ़ी क्षति पहुंची। 1970 में इसकी दोबारा मरम्मत की गई और 1987 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ने इसे डिज़ाइन भी किया था। फिलहाल इसकी देखरेख आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ASI कर रहा है। एलिफेंटा का इतिहास आइए जानते हैं। अभी तक इस द्वीप के किसी भी शिलालेख को खोजा नहीं गया है। इस द्वीप का इतिहास अनुमानों पर आधारित है। हिंदू इतिहास के मान्यताओं के अनुसार पांडव और भगवान शिव के दानव भक्त बानासुर इन गुफाओं में रह चुके थे। स्थानिक परंपराओं और जानकारों के अनुसार ये गुफाएं मानव निर्मित नहीं है। एलिफेंटा गुफाओं की निर्माण तिथि और आरोपण के बारे में किसी को नहीं पता, लेकिन कुछ इतिहास के जानकारों ने इसके निर्माण को 5 से 8वीं शताब्दी के बीच में ही बताया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ 4वीं शताब्दी के कुछ सिक्के भी पाए हैं। ऐतिहासिक अनुमानों के अनुसार यहाँ कोकण कस मौर्य शासक को बादामी चालुक्य शासक द्वितीय ने नवल के युद्ध में पराजित किया था। यह युद्ध 635 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद से एलिफेंटा को पुरी और पुरिका के नाम से भी जाना जाने लगा और तभी से यह कोकण मौर्य की राजधानी भी रहा है। कुछ इतिहासकारों ने इसे कोकण मौर्य की विशेषता बताया था, जिसका शासनकाल 6वीं शताब्दी के बीच में था, जबकि कुछ इतिहासकारों ने इसे कलचुरिस 5वीं और 6वीं शताब्दी की विशेषता बताया, जिसका कोकण मौर्य के साथ सामंतशाही रिश्ता था। इसका निर्माण उस समय में हुआ था जब बहुदेववाद काफ़ी प्रचलित था। एलिफेंटा गुफाएं एकेश्वरवाद को समर्पित हैं। चालुक्य, जिन्होंने कलचुरिस और कोकण मौर्य को पराजित किया था, उनका भी ऐसा मानना है कि 7वीं शताब्दी के मध्य में इसका निर्माण किया गया था। मुख्य गुफा के निर्माण के अंतिम दावेदार राष्ट्रकूट थे, जो 7वीं शताब्दी के प्रारंभ और 8वीं शताब्दी के अंत थे। एलिफेंटा की शिव गुफाएं 8वीं शताब्दी के राष्ट्रकूट पत्थर के एलोरा के कैलाश मंदिर प्राचीन समय के गुणों को प्रदर्शित करते हैं। एलिफेंटा की त्रिमूर्ति यानी कि शिव के 3 चेहरे बने हुए हैं, जिस पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति को दर्शाते हैं। नटराज और अर्धनारीश्वर मूर्तियां राष्ट्रकूट की विशेषता दर्शाते हैं। बाद में एलिफेंटा पर चालुक्य साम्राज्य के सम्राट और बाद में गुजरात सल्तनत ने शासन किया, जिन्होंने 1534 में पुर्तगाल को आत्मसमर्पण कर दिया था। तभी से एलिफेंटा को घरपुरी के नाम से जाना जाने लगा। आज भी स्थानिक मराठी लोग इसे नाम से एलिफेंटा गुफाओं को ही पुकारते हैं। पुर्तगालियों ने इसे एलिफेंटा द्वीप का नाम दिया था। इसके बाद यहाँ बड़े हाथी का प्रतिमूर्ति भी बनाई गई थी, जो आज मुंबई के जिजामाता उद्यान में है। पुर्तगाली शासकों ने देखा कि द्वीप पर हिंदू लोगों की संख्या में निरंतर कमी हो रही है और तभी से वहाँ शिव गुफा में हिंदू लोग भगवान की पूजा करने लगे थे।
शिव के त्यौहार मनाने लगे थे और आज भी वह स्थानिक लोग पूजा करते हैं। पुर्तगालियों के बाद इन गुफाओं का काफ़ी नुकसान हुआ। पुर्तगाली सैनिकों ने टारगेट के तौर पर शिव के विश्राम स्थान को ही चुना। उन्होंने गुफाओं के निर्माण से संबंधित दावों को भी हटा दिया, जबकि कुछ इतिहासकारों ने पुर्तगालियों को ही गुफाओं का विनाशक बताया। एलिफेंटा की गुफाओं के पर्वत पर भगवान शिव की मूर्ति भी है। मंदिर में एक बड़ा हॉल है जिसमें भगवान शिव की 9 मूर्तियों के खंड विभिन्न मुद्राओं को प्रस्तुत करते हैं। इस गुफा में शिल्प कला के कक्षों में अर्धनारीश्वर, कल्याण सुंदर शिव, रावण द्वारा कैलाश पर्वत को ले जाने अंधकारी मूर्ति और नटराज शिव की उल्लेखनीय छवियां दिखाई गई हैं। एलिफेंटा में भगवान शंकर के कई लीला रूपों की मूर्तिकारी एलोरा और अजंता की मूर्ति कला के समकक्ष ही है। एलिफेंटा की गुफाओं में चट्टानों को काटकर मूर्तियां बनाई गई हैं। इस गुफा के बाहर बहुत ही मजबूत चट्टान भी है। इसके अलावा यहाँ एक मंदिर भी है जिसके भीतर गुफा बनी हुई है। दोस्तों, एलिफेंटा की गुफाओं के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में धन्यवाद।